हमने देखा था कि डीमन किंग कई प्लैनेट्स और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो लॉर्ड जलामा को भी जान से मार देते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं अकुनो को। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि अकुनो उनके सामने कैसे है और पता नहीं उस कर्ज के होने के बाद भी वो उसे कैसे पहचान गए। अकुनो उसे समझाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब बहुत तबाही हो चुकी है। पर डीमन किंग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो उसके सामने है, क्योंकि वो तो करोड़ों साल पहले ही बिछड़ चुके थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम इधर आई कैसे। फिर वो बताती है कि मुझे ये लोग लेके आए। और हम देखते हैं गोकू और उसकी टीम को। डीमन किंग फिर से अपना आपा खोने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा। अकुनो से समझाती है कि ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये तुम्हारे दोस्त हैं। पर डीमन किंग कुछ सुनने के लिए तैयार थे ही नहीं। वो अकुनो के अलावा सबको मारने के लिए बेताब हो रहे थे। गोकू पूछता है कि ये काम नहीं करा, अब हम क्या करेंगे। फिर अकुनो से बताती है कि हमें एक रिचुअल करना होगा, पर इसके लिए नेन को जागना होगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नेन एक पत्थर में बदल चुकी थी। अकुनो गोकू से बोलती है कि मुझे इसे ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, जब तक तुम्हें डीमन किंग को रोकना होगा। पर गोकू बोलता है कि उसने लॉर्ड जलामा तक को मार दिया, तो मैं उनके सामने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। फिर अकुनो गोकू को अपनी पावर दे देती है ताकि वो उससे लड़ सके। अब ये पावर डीमन किंग को रोकने के लिए काफी है या नहीं, ये उससे लड़के ही पता चलेगा। और दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के पंचेस से कई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो गोकू डिसाइड करता है कि वो डीमन किंग पे वार नहीं करेगा, तो वो बस डिफेंस करने लग जाता है। डीमन किंग उसकी पावर देखने के बाद हैरान थे कि उसने तो जलामा तक को हरा दिया, तो आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। गोकू अकुनो से जल्दी करने के लिए बोलता है, क्योंकि उनकी फाइट्स में कई प्लैनेट्स और जगह डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब फाइनली नींद जाग जाती है और वो उठते ही बोलती है कि उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने खुद ही उसकी आंखों में देख लिया था। वो अपनी मदर को सामने देख के शॉक थी। और फिर अकुनो से बताती है कि उन्हें एक रिचुअल करना होगा जिससे वो डीमन किंग का कर्ज ब्रेक कर सके। अब अकुनो डीमन किंग से बोलती है कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना ही होगा, एक आखिरी बार। डीमन किंग चाहे कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, पर वो अकुनो की बात को कभी नहीं टालते। और वो बोलते हैं कि अगर ये कर्ज वाली बात झूठ हुई तो मैं गोकू के सारे दोस्तों को मार दूंगा। और गोकू भी बोलता है इसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना, पर अभी हमें ये रिचुअल करने दो। वो सभी डीमन किंग के आगे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और वो उसके अंदर से सारी कर्ज एनर्जी निकालने लग जाते हैं। इसमें डीमन किंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो अकुनो की वजह से चुप थे। थोड़ी देर बाद ही उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। निन उससे पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर अकुनो बताती है कि उनकी मिलियंस ऑफ ईयर की मेमोरी कुछ सेकंडों में ही उनके दिमाग में आ रही है, तो वो ये प्रेशर झेल नहीं पा रहे। पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें होश आ जाता है। डीमन किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अकुनो उनके सामने थी, पर डीमन किंग अचानक से ही उदास हो जाती है और बाकी सब उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या। फिर वो बताते हैं कि उन्हें अपने भाई को मार दिया। वो बताते हैं कि उन्हें जलामा को हरा के खुद को प्रूव करना था, वो कभी उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आखिर वो उनका भाई था। और उसके अलावा मैंने जाने कितने ही मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिए और करोड़ों मासूमें जाने मेरे वजह से गई। फिर निन और अकुनो ने समझाते हैं कि ये इनकी गलती नहीं है, आप अपने होश में नहीं थे। और गोकू बताता है कि जलामा को तो नहीं पता, पर हम बाकी लोगों को रिवाइव कर सकते हैं सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो ही गया था, पर तभी अचानक से बहुत बिजलियां कड़कने लग जाती हैं और लेडी अकुनो बोलती है कि वो आ गई। और हमें दिखाया जाता है लॉर्ड अजुनो को, जो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अकुनो को बोलती है, हमने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए सब कुछ करा, पर तुम फिर से इस डीमन के पास आ गई और तुम देख ही सकती हो कि इसने पूरे मल्टीवर्स के साथ क्या करा है। ये एक मॉन्स्टर है, असली मुसीबत तुम नहीं, ये डीमन किंग ही है, तो मैं इसे जान से मार दूंगी। उस रिचुअल के बाद अब किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो खड़े भी हो सके, और हम जानते ही है कि लेडी अजुनो कितनी पावरफुल है, तो क्या ये उन्हें रोक पाएंगे या फिर लेडी अजुनो सबको जान से मार देगी। और लॉर्ड जलामा है किधर, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। टाइम ना होने की वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई है, पर मैं वादा करता हूँ कि अगली वीडियो लॉन्ग ही आएगी। जब तक आप बाकी के एपिसोड देख सकते हैं।